चलो कैसे नहीं सुनेगा भगवान हमारी। हम उसका क्या चूरा चूरा करेंगे, बिल्कुल तोड़ने में लगे हैं। तो करेंगे करेंगे पूरी दिया तो क्या फायदा। जब थोड़ा सा तोड़ दिया तो बिल्कुल चूरा चूरा करने में लग रहा है उसका। जाएगा ना कर्नाटका रिच के लड़के का 10 साल का मरेगा। इस रंडी का भी मुर्दा मरेगा सारी ये भी चाहिए। नहीं चूरा कोई लड़के उखाड़ देगा। क्यों कर रहे हैं, पैसे लगे हैं हमारे। तुम्हारे हाथ पैर भी ऐसी टूट जाए चूरा क्यों कर रहे हैं आप। वो रंडी वाला ये हमारा सामान हमारे पैसों से आया है। नहीं भाभी आप जाओ बोलो हमारा ना। चूरा चूरा क्यों कर रहे हैं। नहीं है ना एक को भी नहीं लेके क्यों जाए। नहीं क्यों जाना है। नहीं ले जाएंगे मैडम, लेके नहीं जाना है, पैसे लगे हुए हैं। सबकी फोटो है, कंप्लेन होगी आगे भी। बोलो नहीं चलो वो गाड़ी के आगे खड़े हो, हमारे ट्रक के अंदर डाला हुआ है। ट्रक के अंदर अंदर डालो नहीं उनको गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ। आप कैसे लगे हैं बोला गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ सारे के सारे। नहीं है यहाँ पे बार बार यही काम करते रहेंगे। जब तक रंडी आईसीयू में नहीं गई ना तब तक को गाड़ी देते रहो। एक ये इतना सा लगा हुआ, इससे भी दिक्कत हो रही है। लेके क्यों जा रहे हैं भैया, हमारे पैसों का। गढ़वाल की शान न्यूज से वरीश चंद्रा और मैं आया हूँ नगर निगम का वार्ड नंबर 12 किशन नगर में, और मेरी मुलाकात हो रही है पार्षद जी से, नंदिनी शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था और वो गेट नगर निगम उखाड़ के ले गए, क्या मामला था ये सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी के वासियों ने अपने आप से गेट लगाया हुआ था, जिसकी एनओसी हमने नगर निगम से भी क्षेत्रवासियों ने मांगी थी कि गेट लगाया जाए सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि आए दिन कचरा बीनने वाले और चोरी करने वाले लोग यहाँ आते जाते रहते थे, तो उस दृष्टि से गेट लगाया गया था। पर वर्तमान में सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से जो है वो गेट तोड़ दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब 6 व्यक्ति एक तरफ है और एक व्यक्ति का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो गेट में तोड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी नगर निगम को भी। और माननीय डीएम साहब का वो आदेश हमें बता रहे थे कि डीएम साहब का आदेश है, इस वजह से गेट तोड़ा जा रहा है। और जो लोग चाहते थे कि गेट लगे, उन्होंने भी अपना पक्ष डीएम साहब के पास रखा था, पर क्योंकि तत्काल कार्रवाई करने के अंतर्गत उन लोगों ने गेट तोड़ के चले गए हैं। सुना है कि ये मामला कोर्ट में भी अधीन है। जी, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे वो कोर्ट में भी गए हुए हैं, तो एक तरह से दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही डिसीजन गेट तोड़ने का लेना चाहिए था। इसमें नगर निगम ने थोड़ा सा जल्दी से इसको गेट को तोड़ दिया, कोर्ट का पक्ष भी सुनना चाहिए था। क्षेत्रवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगाया हुआ था। आप भी वार्ड की एक मुखिया है, आप भी नगर निगम की एक सभासद हैं, पार्षद हैं, तो आपको नहीं पूछा गया इस मामले में? नहीं, हम लोग गए थे एनओसी के लिए कि सुरक्षा की दृष्टि से सड़कें जो बंद हैं और क्षेत्रवासी जब चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेट लगे, तो हम लोग गए थे। तो नगर निगम की जो पीडब्ल्यूडी की अधिकारी और मुख्य नगर अधिकारी के सामने ही वार्ता हुई थी कि ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हम नगर निगम में जल्दी से एनओसी नहीं देते हैं। पर मेरा ये अपना व्यक्तिगत सोच है कि जहां पर ज्यादा लोग गेट लगाना चाहते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगने चाहिए,
उससे अनेक तरह के जो अनैतिक गतिविधियां होती है वो नहीं हो पाती। पुलिस का काम भी आसान होता है, लोग अपने गेट की सुरक्षा और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं, इसलिए गेट लगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोसाइटी में गेट लगते हैं तो लगना चाहिए, वैसे गेट जब बंद गलियां तो वहां गेट लगना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। सूरज छेत्री जी, आप भी इस 12 नंबर वार्ड के एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे नगर निगम की टीम आई है और टीम यहाँ पे आके और यहाँ पे गेट उखाड़ के ले जाती है, क्या मामला था ये? देखिए, ये दूसरी बार ये यहाँ पर घटना हुई है। पहले भी निगम की टीम आई है और बिना नोटिस के और बिना इन लोगों के संज्ञान पे डाले वो गेट को ध्वस्त कर चली गई। और आज भी 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा निगम, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था और गेट को, जो कि इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, यहाँ पे 5-6 जो परिवार रहते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां हैं और यहाँ उनके हस्बैंड जो कि बाहर जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर कबाड़ियों का, यहाँ पर फेरी वालों का, यहाँ पर अनजान व्यक्तियों का आवन जावन हो रखा है। और हाल फिलहाल की मैं आपको बात बताऊं तो 2-2.5 महीने पहले यहाँ पर एक ही बहुत बड़ी घटना कि एक प्रोफेसर का यहाँ पर मर्डर भी हुआ है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही निजी खर्चों से, धन से, अपने ही पैसों से जमा पूंजी कर इस गेट का निवारण किया था, ताकि इस यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे और लोगों को सुरक्षा बनी रह गए। लेकिन यहाँ पर एक परिवार है जिसको शायद इस चीज से कोई उसको लाभांश देखने को नहीं मिल रहा है, उसे ये आपत्तिजनक ये चीजें लग रही है उस व्यक्ति के कहने पर। और मैं इस चीज से हैरान हूं कि एक व्यक्ति जो कि प्रशासन पर, जो कि लोगों पर, यहाँ के क्षेत्रवासियों पर भारी पड़ रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है, आगे का मामला तभी स्पष्ट होगा जब पूरी चीजें खुलकर आएगी। नहीं, जब नगर निगम की टीम यहाँ पे आई होगी तो उन्होंने कोई अनुमति पत्र दिखाया? अनुमति पत्र हमने पूछने पर तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के पूरे डीएम के आदेश हैं, आज तीसरा दिन है और आज ये काम ध्वस्तीकरण होना ही होना है। ना तो उनके पास कोई नोटिस था। और मैं आपको लोगों को चेताना चाहता हूं कि इन लोगों का जो प्रकरण, जो मामला है, वो कोर्ट में चला गया और जो कोर्ट के अधीन जो आपका केस, जो आपका मामला चला जाता है, उस पर जब तक कोर्ट फैसला या डिसीजन न दे दे तब तक उसको कोई सर्वमान्य नहीं होता। और ऐसे 20 तारीख की उसमें डेट लगी हुई थी और 20 तारीख से पहले 20 अगस्त की डेट थी और पहले आकर यहाँ पर ध्वस्तीकरण कर ये किसके संरक्षकों पे हुआ है, किसके आदेशों पर हुआ है, इसका अभी जांच होना और इसका पिटारा खुलना भी बाकी है। और इस घटना को अंजाम देकर वो गेट भी डालकर नगर निगम की टीम ले जा चुकी है। आपने यहाँ के लोगों ने देखा और हम लोगों ने सबने देखा और मैंने उसका पुरजोर विरोध भी किया। तो हमें धमकाया गया है, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर, समाज सेवी हैं और पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। तो लोगों की जो मुसीबत है, लोगों की जो समस्या है, उसका समाधान करना एक प्रतिनिधि का और एक कार्यकर्ता का एक दायित्व होता है, उसको हम पूरा करते हैं। हम कल भी इनके साथ थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी भविष्य में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? संतोष नेगी। जी, जिस तरह से यहाँ पे गेट लगा हुआ था, क्या मामला है कि जो आज गेट उखड़ गया है? अब ये पता नहीं, ये तो वो ही बताएंगे जिन्होंने गेट तोड़ा है कि क्या मामला है। गेट तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब गाड़ियां सब अंदर आ रही थी, जा रही थी, एम्बुलेंस वगैरह। अब जिन्होंने तोड़ा है उन्हीं को पूछोगे क्या मामला है। ये जो रास्ता है, हाँ ये कितने परिवारों का रास्ता है? ये 5 आदमी है, हम इसमें 5 आदमियों का रास्ता है, सबकी सहमति है। एक आदमी है जो बस उसी कोई दिक्कत है, मतलब एक परिवार के कहने से आज गेट टूटा है। एक परिवार के कहने से ये गेट टूट गया और ये मामला कोर्ट में भी आधीन है। जी हाँ, और 20 तारीख लगी हुई थी, उन्होंने 20 तारीख से पहले, अभी 20 तारीख बाकी थी। 20 तारीख में, हाँ 20 तारीख। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहने हैं, वो वही यही है कि अंधेरगर्दी है। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी को हम इतने सालों से वोट दे रहे हैं और बीजेपी ये हाल करवा रही है। हम तो योगी और मोदी की वजह से उनको वोट दे रहे हैं और ये देखो, ये नीचे कैसे कैसे भस्मासुर
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोलेंगे कुछ? क्या बोले चोर घुस जाते हैं, कबाड़ी घुस जाते हैं, मर्डर हो गया, क्या बोले यहाँ? हाथ हाथ तोड़ दिया उनका, गाय ने हाथ तोड़ दिया। ये जिम्मेदार कौन होएगा? जिम्मेवार क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे हाँ, हैं, बच्चे इनको क्या हम बाहर भेजेंगे गेट के इनका खेलने? जिम्मेवार क्या है भाई? जवान लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं। ये हमको बच्चियां गाँव जाना क्या पड़ता है, है। पंडित जी के। बाबा कोई और जब जब फोन टूटता है सबको बुलाते हैं, कोई आने को तैयार नहीं होता, टूट जाता है, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अब आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे? अब हम कोर्ट में लड़ेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि हमें तो सेफ्टी चाहिए अपनी। हमने तो पार्षद के कहने में लगाया ये गेट, उनकी सहमति भी थी। और जो यहाँ के हुआ है चौहान जी, आपके क्षेत्रीय पार्षद से भी बातचीत हो गई है। हाँ जी, अब देखते हैं कि फैसला कहाँ होता है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।